बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुनेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान बढ़ाने वाला वाक़िया। बहुत पहले मिस्र में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था फ़िरौन। उसे खबर मिली कि बनी इस्राइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत खत्म कर देगा। डर के मारे उसने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौर में हज़रत मूसा पैदा हुए। उनकी वालिदा बहुत घबराई हुई थीं। तभी अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो। सोचिए, एक माँ के लिए यह कितना बड़ा इम्तिहान था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। दरिया का पानी उस संदूक को बहाता हुआ सीधे फ़िरौन के महल तक ले गया। फ़िरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा और कहा, इसे मत मारो, यह हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। इस तरह मूसा उसी महल में पले जहां से उन्हें खत्म करने की साजिश थी। जब मूसा जवान हुए, एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इस्राएली पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धक्का लगने से वह मर गया। यह खबर फैल गई और मूसा को अपनी जान का खतरा हो गया। तब वह मिस्र छोड़कर मद्यान चले गए। कई साल बाद जब वह अपने घर वालों के साथ लौट रहे थे तो रास्ते में माउंट सिनाई के पास उन्हें एक नूर नजर आया। वहीं अल्लाह ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबूवत अता की। उन्हें हुक्म मिला कि फ़िरऔन के पास जाओ और उसे अल्लाह का पैगाम सुनाओ। मूसा अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरऔन के दरबार में गए। उन्होंने कहा, बनी इस्राइल को आज़ाद कर दो और अल्लाह की इबादत करो। लेकिन फ़िरऔन ने घमंड किया और खुद को खुदा कहने लगा। अल्लाह ने मूसा को मौजिज़े दिए। उनकी लाठी अल्लाह के हुक्म से अजदहा बन जाती थी और उनका हाथ चमक उठता था। फ़िरऔन ने जादूगर बुलाए। जादूगरों ने अपने करतब दिखाए, लेकिन जब मूसा की लाठी ने सबको निगल लिया तो जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत है। वे तुरंत सजदे में गिर पड़े और ईमान ले आए। फ़िरऔन ने उन्हें सख्त सजा की धमकी दी, मगर उन्होंने कहा, हम अपने रब पर ईमान ले आए हैं। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इस्राइल को लेकर रातों रात निकल जाओ। जब वे दरिया के किनारे पहुंचे तो पीछे से फ़िरऔन अपनी फौज के साथ आ गया। लोग घबरा गए और बोले, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा ने पूरा यकीन के साथ कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी लाठी दरिया पर मारी। दरिया दो हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखी राह बन गई। बनी इस्राइल सकुशल पार हो गए। जब फ़िरऔन अपनी फौज के साथ अंदर घुसा तो पानी वापस मिल गया और वह डूब गया। इसके बाद अल्लाह ने मूसा को तौरात अता की ताकि वह अपनी कौम को सही रास्ता दिखाएं। इस वाक़या से हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। जुल्म कितना भी बड़ा हो, आखिरकार खत्म होता है। सब्र और ईमान से हर मुश्किल आसान हो जाती है।